आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम चांद पर पहुंच गए हैं और अब मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसे कई रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। जब भी कोई इन रहस्यों को सुलझाना चाहता है तो वो खुद ही इसमें उलझ कर रह जाता है। ऐसा ही एक रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज इस ट्रायंगल से होकर गुजरती है वो हमेशा के लिए कहीं खो जाती है। कई बार कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर सबके अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पौराणिक मान्यताओं और सतयुग से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हनुमान जी से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। असल में बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में कोई जगह नहीं है, बल्कि यह प्यूर्टोरिको, फ्लोरिडा और बरमूडा नामक 3 जगहों को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं के बीच का स्थान है, जो कि समुद्र के बीच स्थित है। धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बरमूडा ट्रायंगल को शैतानों का टापू भी कहा जाता है। कई खोजों के बावजूद आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि इस ट्रायंगल के बीच से गुजरने वाली चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं। खैर, इसका संबंध हिंदू देवी देवताओं और रावण से माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या पर शिव से कई वरदान प्राप्त किए। इन्हीं वरदानों में रावण को एक मणि भी मिली थी। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके बल पर रावण ने देवी देवताओं तक को हरा दिया था। आखिर में इसी मणि के बूते भगवान राम भी रावण को मारने में सफल रहे थे। मणि की वजह से रावण के बढ़ते अहंकार के कारण शिव जी ने रावण से मणि को वापस लेने की योजना बनाई। शिव ने संत का रूप धारण किया और वो लंका पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। शिव के भिक्षा मांगने पर रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें भिक्षा देने आई। तब शिव ने बड़ी चालाकी से उनसे रावण की मणि मांग ली। हालांकि मंदोदरी मन ही मन ये जान गई थी कि ये कोई मामूली संत नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए रावण की मणि शिव जी को सौंप दी। जब यह मणि रावण से छिन गई तो उसकी आधी शक्ति उसके पास से चली गई। मणि ना होने की वजह से जब राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा तो नाभि में स्थित अमृत सूख गया, जो कि मणि के रहते नहीं सूख पाता था। अंततः इस तरह राम जी रावण को मारने में कामयाब हो पाए। शिव जी रावण के पास से मणि तो वापस ले आए थे, लेकिन मणि का तेज इतना ज्यादा था कि वह अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, जिससे बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाती थी। इस समस्या का निवारण करने के लिए और मणि को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी शिव ने हनुमान जी को दी। महाबली हनुमान उस मणि को लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े और उन्होंने इस मणि को अटलांटिक महासागर के अंदर गहरे पानी में रख दिया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जहां यह मणि रखी हुई है वो कोई और जगह नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल है। किंवदंतियों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में मणि के तेज की वजह से ऊपर से गुजरने वाले विमान समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं और समुद्र में समा जाते हैं। चूंकि मणि में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी, शायद इसी वजह से ऐसा होता है। इसी तरह हनुमान जी से जुड़ी इस कथा से ये साबित होता है कि बरमूडा ट्रायंगल हनुमान जी ने बनाया था। इसमें उन्होंने रावण की मणि यानी उसकी शक्तियों को छुपा कर रखा है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा।